नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संदीप धनोरी हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये कहानी फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। तो करते हैं शुरुआत एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है एक राज्य के राजा की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा था जो बहुत बड़े राज्य का राजा था। उसके 3 लड़के थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि मेरे मरने के बाद मैं मेरे राज्य का उत्तराधिकारी किसे घोषित करूंगा। ये बात उसके दिमाग में चल ही रही थी कि अचानक उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने तीनों बेटों की परीक्षा लूं। तो अगले ही दिन राजा ने राज्यसभा बुलाई, अपने मंत्रीगणों को इकट्ठा किया और उन तीनों लड़कों को भी बुलाया। तब राजा ने उन तीनों लड़कों को 5-5 सोने के मोहरे दी और एक एक कमरा दिया और अपने बेटों से कहा कि मैंने तुमको 5-5 सोने के मोहरे और एक एक कमरा दिया है। अब तुमने इन कमरों को भरना है और तुम्हारी परीक्षा आज से शुरू होती है और कल ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुनकर वो तीनों लड़के राज्य से बाहर निकल जाते हैं और अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं। वो दिन गुजरा। तब अगले दिन राजा के पास मंत्रीगण आते हैं और राजा उनके साथ उनके कमरों की तरफ जाता है। वो जैसे ही वो बड़े वाले लड़के के कमरे के अंदर गया तो देखा कि उसमें भूसा भरा हुआ है। उस लड़के ने जो 5 सोने की मोहरें मिली थी उनसे भूसा खरीदा और उस भूसे को कमरे में भर दिया। तब राजा अगले कमरे की तरफ बढ़ता है। अब देखता है कि दूसरे वाले लड़के ने उस कमरे को कपड़ों से भर दिया। दूसरे वाले लड़के ने बाजार से उन 5 सोने की मोहरों से सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे और कमरा कपड़ों से भर दिया। अब राजा अपने छोटे बेटे के कमरे के पास जाता है और देखता है कि उसने एक छोटा सा दीपक जलाकर उसको रोशनी से भर दिया और उस लड़के ने उस कमरे में घंटी भी बांध दी थी ताकि कोई अंदर आए और घंटियों की आवाज़ सुनाई दे। ये देखकर राजा अपनी सभा में जाता है और अपने सभी मंत्रीगणों को इकट्ठा करता है और जाते ही अचानक से घोषणा कर देता है कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मेरा तीसरा बेटा, मेरा सबसे छोटा बेटा होगा। ये बात सुनकर लोगों ने ताड़ियां बजाई। तब लोगों ने राजा से पूछा कि आपके 2 बड़े बेटे हैं तो आपने फिर भी सबसे छोटे बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया। तब राजा ने कहा, हाँ, मेरे 2 बड़े बेटे हैं और मैंने इनको 5-5 सोने की मोहरें दी थी। बड़े बेटे ने 5 मोहरें देकर उसका भूसा खरीदा। छोटे बेटे ने 5 मोहरें देकर वो कपड़े खरीदे। जबकि मेरे तीसरे बेटे ने छोटा सा एक दीपक जलाया और घंटियां बांधी, जिससे उसका धन भी बच गया और वो कमरा भी रोशनी से भर गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कैसे एक राजा के बेटे ने अपना धन भी बचाया और कमरे को भी रोशनी से भर दिया। यही गुण एक राजा के अंदर होने जरूरी हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।